सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान। अब हम मेहमान खुसूसी से मुअद्दबना गुजारिश करते हैं कि वो अपने तासुरात से सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बहुत लंबा इंतज़ार आपने किया है, रात के 12:30 बजने जा रहे हैं। तासुरात जो है ना, तासुरात आपने स्टेज पर सब देख लिए हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़े जामिया, बड़े मदरसे का बड़ा प्रोग्राम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका ज़मीर, आपका दिल कह रहा है। बेझिझक अपने प्रोग्राम को इतने बड़े मजमे के सामने पेश करना, ये असातिज़ा की मेहनतें हैं। सरजमीन मांगरोल के गय्यूर मुसलमानों, इन इदारों की, इन मकातिब की कदर कर ले हम। कबल इसके कि वो दौर, वो ज़माना जो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था यूरोप में, और उन्होंने अपने तासुरात पेश किए थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कि इन मकतबों को इसी तरह रहने दो। मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं, मुल्क के हालात बदल रहे हैं और हमें बहुत बड़ी आगाही दे रहे हैं कि इन मकतबों को इसी तरह रहने दो, बल्कि अपने सीने से लगा लो। तकरीबन 15 साल कबल मेरा एक सफर हुआ था सिंगापुर का। वहां मुझे पता चला कि अल्लाह के कुरान की तालीम की कदर क्या है, उलमा की कदर क्या है, अल्लाह के दीन की कदर क्या है। वहां बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद अंगोलिया, कोई गया हो उन्होंने देखी होगी। 50-50 किलोमीटर का सफर करके लोग उलमा की मुलाकात के लिए, उलमा की जियारत के लिए, उलमा से इस्तिफादा करने के लिए, अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए और अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाने के लिए सफर करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारे अजीज, हमारे रफीक मौलाना फारूक साहब खादिम, अल्लाह ताला इनकी काविशों को और इनके साथ इनके असातिज़ा की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे एक जानने वाले मुझे कह रहे थे कि मौलाना आपने मौलाना फारूक खादिम साहब का मकतब नहीं देखा। मैंने कहा देखा नहीं, अल्लाह कभी दिखा दे। तो अल्लाह ने बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया कि ये मकतब नहीं, एक बहुत बड़े दारुल उलूम की शक्ल नजर आ रही है। अल्लाह ताला दीन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए, अल्लाह नजरे बस से हिफाजत फरमाए। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि ये मेरी और आपकी कब्र की तैयारी करवा रहे हैं, ये मेरी और आपकी जन्नत की तैयारी करवा रहे हैं, ये मेरी और आपके अल्लाह के अर्श के साये में जगह देने की तैयारी करवा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये अगर उसके पीछे मेरे और आपके लग गए, कसम खुदाए पाक की ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। इन मदरसों को, इन मकतबों को, पिछले दिनों मैंने काशिफुल उलूम में ये बात अर्ज की थी, कितने गय्यूर मुसलमान हैं कि अल्लाह के कुरान पर बेदरे खर्च करते हैं, सोचते ही नहीं है कि ये पैसा मैं कितना दे रहा हूं। कई जलसे हो चुके, आज का ये जलसा है, लाखों रुपये आपके अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए लग रहे हैं। और याद रखना, अल्लाह के दुश्मनों की आज से 100 साल पहले जो मेहनत थी, जो कोशिशें थी, जो आरज़ुएं थी, जो तमन्नाएं थी, आज वो नजर आ रही है कि कुरान वाले का रिश्ता अल्लाह के कुरान से काट दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह, जैसे कहा ने कि जब तक कुरान जिंदा है इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। आपसे गुजारिश करता हूं, इन्होंने बताया कि 20 लाख रुपये सालाना, 20 लाख रुपये इन मकतबों, इस मकतब पर खर्च होते हैं। जब रमजान का महीना आए, आप लिल्लाह रकम से ताउन करें,
जितना देंगे उससे 10 गुना अल्लाह आपको इससे ज्यादा करके अल्लाह नवाजेगा। अल्लाह से दुआ है आज के इस प्रोग्राम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिनके वाली जो आए हैं, कितने मासूम मासूम ऐसी छोटी बच्चियां स्टेज पर आकर अपना प्रोग्राम पेश करती हैं। यकीन मानिए एक एक प्रोग्राम को पेश करने के लिए, पिछले दिनों किसी ने क्लिप सुनी होगी, हजरत सैयद महमूद असाद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने, उन्होंने एक जुमला कहा था कि प्रोग्राम में ट्रेन और तैयार करने वाले की फीस जो होती है, कोई 5 लाख कोई 10 लाख तक इसकी फीस लेता है और उसके बाद वो ट्रेन करता है। ये बेचारे अल्लाह की नजर में बड़े मकबूल हैं ये उलमाए किराम। ये असातिज़ा 10,000 5,000 7,000 रुपए में मेरे और आपके बच्चों को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए तैयार कर रहे हैं। हम दिलो जान से उसकी कदर करें। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।